Hello students, good morning. How are you? I hope you are all very well. हमारे इस आपकी +1 इंग्लिश लिटरेचर क्लास में आपके 2 चैप्टर्स हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर था जो सेकंड हमारा द स्टोरी ऑफ रामाज एग्जाइल, उसका हमने समरी भी पढ़ ली थी, क्वेश्चंस लॉन्ग भी कर लिए थे और शॉर्ट भी कर लिए थे। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। अलर्टनेस का मतलब होता है बीइंग फुली अवेक, मतलब अलर्ट होना, जागरूक होना। एंटीसेप्टिक होता है केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज जर्म्स। एंटीसेप्टिक हम बोलते हैं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब तो हम एंटीसेप्टिक ले लेते हैं, मतलब हमारे जर्म्स, वो केमिकल जो जर्म्स को मारता है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिटेट। एपिटेट होता है फिजिकल डिज़ायर फॉर फूड। हमारी जो डिज़ायर होती है खाना खाने की उसको एपिटेट बोलते हैं। बैक्टीरिया स्मॉल फॉर्म्स ऑफ प्लांट लाइफ समटाइम्स कॉज डिजीज़। प्लांट्स लाइफ की एक छोटी सी फॉर्म होती है, स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो कई बार बीमारी का कारण बन जाती है। कहते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं हाथ में, अंदर चले जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजिस्ट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन होता है? स्टूडेंट ऑफ द साइंस ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया साइंस के बच्चे होते हैं। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोलॉजी हो जाती है। नेक्स्ट है चांस। चांस होता है फॉर्चून और लक, हमारा आज क्या चांस बनेगा, चांस मतलब लक हो गया हमारा। नेक्स्ट है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन होता है ज्वाइनिंग और पुटिंग टुगेदर, इकट्ठा करना। कॉन्फिडेंस पता ही है, बिलीव दैट वन इज़ राइट, दैट वन इज़ एबल टू डू समथिंग। कोई भी काम करने के योग हो उसको हम, जैसे मेरे में कॉन्फिडेंस है, आप में कॉन्फिडेंस है कि आप ये याद कर सकते हो, वैसे ही वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फ्रेंस रह गया था बीच में। मीनिंग फॉर डिस्कशन और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। कॉन्फ्रेंस होता है जब एक ग्रुप में बैठ के लोग एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्वीस्ट, विक्ट्री, जीत होती है। कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है। कल्चर, जो हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कल्चर बोलते हैं। क्यूरियोसिटी, बीइंग एगर टू नो एंड लर्न, कुछ जानने की इच्छा होना क्यूरियोसिटी होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड करेक्टर। डिसिप्लिन में रहना, जैसे कि आपने सुबह 5 बजे उठना है, आपने सुबह 6 बजे उठना है, उठते सार आपने ब्रश करना है, फिर आपने वॉशरूम जाना है। तो ये क्या होगा, जब आप एक रूल्स को फॉलो करते हो, अपने माइंड को एक सेट कर लेते हो रूल्स के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है। डिजीज़, इलनेस, बीमारी होती है। ड्रग, मेडिकल पर्पस के लिए जब हम कुछ यूज़ करते हैं उसको ड्रग बोलते हैं। इफ़ेक्टिवनेस होता है बीइंग एबल टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इंटेंट। इफ़ेक्टिवनेस, जो हमने काम किया है उसका इफ़ेक्ट हम पे कितना हुआ है। एफर्ट करना मतलब ट्राइंग हार्ड, कोई चीज़ को करने की कोशिश करना। फॉलो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। फॉलो साइंटिस्ट, जो हमारे साथ काम कर रहा होता है उसको फॉलो बोलते हैं। फाइंडिंग्स, रिजल्ट को ढूंढना। इन्फेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज़ बाय वाटर और एटमॉस्फेयर, हम पानी या हमारे वातावरण से जो हमें बीमारी हो जाती है उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। नाइटहुड, रैंक ऑफ अ नाइट, नाइट जो योद्धा होते हैं उनको बोलते हैं, जो लड़ते हैं। लीड, डायरेक्शन गिवन बाय गोइंग इन फ्रंट, लीड करना, आगे चलना। लेदर, लेदर तो आपको पता ही है कि एनिमल स्किन से जो बनता है, हमारे बूट, शूज़ वगैरह, उसको लेदर बोलते हैं। मास्टरी, मास्टरी होता है कंप्लीट कंट्रोल और नॉलेज, मतलब इस चीज़ पे मेरी मास्टरी है, मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता है। माइक्रोब, टीनी लिविंग क्रिएचर, छोटी सी लिविंग क्रिएचर दैट कैन सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग लार्ज, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप।
माउंड ग्रोथ ऑफ फंगी अपीयरिंग ऑन मॉइस्ट सरफेसेस, जो फंगी नहीं लग जाती किसी चीज़ को वो बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है किसको ध्यान से देखना। फिजिशियन होता है डॉक्टर जो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हो। प्रिवेंशन होता है एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और स्टॉपिंग, किसी चीज़ को रोकने का काम करना। प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है जब रेमेडी होता है किसी चीज़ का इलाज। रिसर्च होता है इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेशन करता है। स्कॉलरशिप जो हमें पढ़ने के दौरान पैसे मिलते हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी से, उसको स्कॉलरशिप बोलते हैं। सॉल्यूशन किसी बात का सॉल्यूशन निकालना, यहाँ पे सॉल्यूशन है कि कोई गैस या लिक्विड का सॉल्यूशन। स्टडी पढ़ना, स्टडी का मीनिंग यहाँ पे बताया उन्होंने, डिवोशन ऑफ टाइम थॉट टू गिविंग गेटिंग नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, टाइम लगा के सोचना और उसके ज़रिए आपको नॉलेज इकट्ठी करनी। नेक्स्ट है थ्रोनेस। थ्रोनेस क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीट इन एवरी वे, हर तरह से क्वालिटी में अच्छा होना। नेक्स्ट है एनॉय। एनॉय होता है एंग्री, गुस्सा होना। अट्रैक्ट, पुल टूवर्ड, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अवॉर्ड, प्राइज होता है। ब्रेकआउट, टूटना। बर्स्ट अपॉन, कम सडनली टू, एकदम से आ जाना। कैरी आउट, टू डू और कंप्लीट अ टास्क, काम करना। कंबाइन, इकट्ठे होना, ज्वाइन टुगेदर। डेवलप का मतलब ग्रो लार्जर। डेल्यूट का मतलब होता है मेक वीकर, जो पतला हो, कमज़ोर हो, उसको बोलते हैं। अनकरेज होता है सपोर्ट देना किसी चीज़ के लिए। एक्सट्रैक्ट होता है टेक और गेट आउट, पकड़ लेना। इनक्योरेट होता है इंजेक्ट जर्म्स ऑफ डिजीज़ इन अ पर्सन, जो जर्म हमारे बीमार करते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लेसन, मेक और बिकम लेस, छोटा होना। ओवरकम, गेट द बेटर ऑफ। प्रिपेयर, गेट और मेक रेडी, तैयार करना। पब्लिश करना मतलब कोई काम पब्लिकली होना। रिकवर होता है ठीक होना। रिगार्ड होता है कंसीडर, ध्यान देना। सेपरेट, डिवाइड, अलग होना। सॉल्व, आंसर को ढूंढना। बैक्टीरियल, बैक्टीरिया होते हैं जो। क्यूरियस होता है एगर टू नो और लर्न, कुछ जानने की इच्छा होना। डिस्गस्ट, फेमस होना। इफ़ेक्टिव होता है इफ़ेक्टिव मतलब आपने कोई अच्छा सा रिज़ल्ट लिया हो। ह्यूमन, मैनकाइंड। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी डिपेंसिव विद, जो डिपेंसिबल ना हो। ज्वाइंट, इकट्ठे होना। कीन, स्ट्रॉन्ग होना। मेडिकल, मेडिसन होता है जहाँ पे मेडिसिन दी जाती हैं। मॉडेस्ट होता है लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ा ना होना। मॉइस्ट होता है वेट, गीला होना। मडी होता है जो मड से कवर हो। यूजुअल, जो रोज़ होता हो। एक्चुअली, जो रियल में है। फाइनली, जो लास्ट में होगा। ग्रेजुअली, टेकिंग प्लेस बाय डिग्रीज़, आपने डिग्रीज़ लेनी है, ग्रेजुएशन करते हैं ना हम, वो। ओवरनाइट मतलब पूरी रात। पार्टली, थोड़ा सा। वाइडली, बहुत ज़्यादा। बियॉन्ड, लेटर देन या फिर बाद में, उसको बियॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके 80 वर्ड मीनिंग्स थे। उम्मीद है ये आपको पता लग गए होंगे। आप चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। In 1949 a medical conference was held in Verona in Italy. इटली में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई? 1949 में। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना है। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, सेवरल पीपल इन द ऑडियंस गैदर्ड राउंड वन ऑफ द चीफ गेस्ट्स एगर टू हैव अ वर्ड विद हिम। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस में से इकट्ठे हुए और वो एक चीफ गेस्ट के पास इकट्ठे हो गए और उनको एगर मतलब उनको फोर्स करने लगे कि कुछ वर्ड्स वो बोलें। सडनली अ मैन विथ 3 चिल्ड्रन पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड। उस इकट्ठ में से, लोगों के इकट्ठ में से एक लड़का, एक आदमी निकलता है अपने 3 बच्चों के साथ। ही गॉट टू एंड विथ टीयर्स इन हिज आइड, एंड वो रो रहा होता है और बोलता है, सर दीज चिल्ड्रन ओन देयर लाइव्स टू यू,
कहते ये बच्चों की ज़िंदगी अब आपके हाथ में है, मतलब उसके बच्चे बीमार हैं तो वो बोल रहा है कि इन बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। सर दीज चिल्ड्रन ओन देयर लाइफ टू यू, उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपको दे दी है। तो वो जो आदमी आया था वो बोलता है कि ये जो बच्चे हैं वो आपके कर्जदार हैं, मतलब आपके ऋणी हैं, आपकी दवाइयों की वजह से ये ठीक हो गए हैं, ये बहुत बीमार थे। तो आगे द मैन ही स्पोक टू वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो डॉक्टर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी उसने। द पोस्ट ड्रग, वो एक दवाई थी पेंसिलिन, दैट हैज़ हेल्प टू लेसन अ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जो कि हेल्प करती थी आदमी के दुखों को कम करने के लिए। उस दवाई का नाम क्या था? पेंसिलिन दवाई का नाम था। उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड इन 1881। जन्म कब हुआ था? 1881 में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। ही डिड वेरी वेल एट स्कूल, वो स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छा था। एंड वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन लंडन, और उसको स्कॉलरशिप मिली थी कि वो लंदन में जाके अपनी पढ़ाई करे। देयर ही ज्वाइन द मेडिकल स्कूल एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल, वहाँ पे उसने क्या किया? एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन लिया। उस स्कूल का नाम क्या था? सेंट मैरीज हॉस्पिटल। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट साइंटिफिक मैटर्स, उसकी क्यूरियोसिटी थी, वो साइंस की बातों को जानना चाहता था। एंड हैड सच एन एप्टीट्यूड फॉर नॉलेज दैट ही लर्नड वेरी फास्ट, और उसकी नॉलेज की पकड़ बहुत अच्छी थी और वो जो भी बात होती थी उनको जल्दी ही कैच कर लेता था। एंड वॉज एबल टू पास हिज एग्जामिनेशन विद ऑनर्स, और वो अपने सारे पेपर्स हैं जो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करता था। व्हेन फ्लेमिंग वॉज स्टडी एट मिस्टर सेंट मैरीज हॉस्पिटल, जब फ्लेमिंग सेंट मैरी हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, अ फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट सर एल्मोथ राइट ज्वाइन द हॉस्पिटल एज वन ऑफ इट्स प्रोफेसर। उनका एक प्रोफेसर था जिसका नाम था सर एल्मोथ राइट। प्रोफेसर राइट वॉज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन बैक्टीरियोलॉजी, उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। एंड ही टॉट द सब्जेक्ट विद ग्रेट मास्टरी एंड थॉटनेस, और उसका पढ़ाने का तरीका सब्जेक्ट का बहुत अच्छा था, उसको मास्टरी थी, उसको पता था कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो उनको पढ़ाता था वो। फ्लेमिंग वाज सो ग्रेटली अट्रैक्टेड टू द सब्जेक्ट, फ्लेमिंग को इसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया सब्जेक्ट में, दैट ही डिसाइडेड टू चूज इट एज हिज स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडी, और उसने बैक्टीरिया पे स्टडी करने का अपना जो फील्ड है वो चुन लिया था कि मैं इसी स्पेशल फील्ड में स्टडी करूँगा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ तक आप आज का चैप्टर किया है। मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंट्रो दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। और जो मैंने आपको 2 करैक्टर करवाए हैं, एक तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करवाया है, दूसरा मैंने एल्मोथ राइट करवाया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल है जो वो देख लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ लो। जो कोई बात समझ में नहीं आई वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।